मीनिंग, उसके अंदर आने वाले टाइप्स जो कि कॉल और पुट ऑप्शंस हैं वो दोनों हम लोगों ने देखे थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो भी हम लोगों ने देखी थी, और एक एग्जाम्पल था, उस एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे थे, राइट। तो उस एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर साथ ही साथ में आज कंटिन्यू करने वाले हैं, जहाँ पे कल हम लोग स्टक हो गए थे, जहाँ पे लेक्चर ख़त्म हो गया था, तो वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और अगर हो सके तो हम लोग आज इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए जो लाइव रेट्स चल रहे हैं मार्केट में वो भी देखेंगे। तो जिस तरह से आप यहाँ पर कॉर्नर पे देख सकते हो ऊपर, ये अभी आज के लिए जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स इनकी लाइव जो रेट्स है वो यहाँ पर फ्लिक हो रहे हैं, राइट। ये आप लोगों को थोड़े शायद लेटेंसी से दिखेंगे। तो ऑल ऑफ यू स्क्रीन विजिबल है, जस्ट कंफर्म करो। यस सर। यस सर। ओके, तो जहाँ पर हम लोगों ने कल का लेक्चर स्टॉप किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि हम लोग ऑर्डर विंडो में आने वाले एक्सचेंजेस, देन इंस्ट्रूमेंट नेम, साथ ही साथ में सिंबल, एक्सपायरी, टाइप, स्ट्राइक प्राइस, वैलिडिटी और प्रोडक्ट यहाँ तक आए थे, राइट। ऑर्डर टाइप हम लोग बाद में सीखेंगे, क्योंकि ऑर्डर टाइप हमारे इसमें रिस्क मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के लिए ज़्यादातर इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें लिमिट ऑर्डर होता है, मार्जिन ऑर्डर होता है, डे ऑर्डर होता है, या फिर राइट। तो और क्वांटिटी के लिए, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कल, कि क्वांटिटी मतलब क्या होती है। जब हम लोग कोई भी ऑप्शन परचेस करते हैं या सेल करते हैं, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, राइट। तो अगर हम लोग उसे परचेस करते हैं तो उसे एक पर्टिकुलर ऑप्शन में नहीं परचेस किया जाता, एक यूनिट में नहीं परचेस किया जाता। उसे परचेस करने के लिए हम लोगों को क्या लगेगा, तो एक्चुअल में उसकी क्वांटिटी डिसाइड होती है कि एटलीस्ट तुम लोगों को हमें परचेस करते हो इतनी क्वांटिटी परचेस करनी होगी। तो जो स्टेट बैंक के लिए जो ऑप्शन के लिए क्वांटिटी डिसाइड है वो 3000 क्वांटिटी डिसाइड है। ये 3000 क्वांटिटी मतलब एक लॉट, इस एक लॉट के मल्टीपल हम लोग 1 2 4 5 लॉट साइज हम लोग परचेस कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों को, अगर हम लोग कॉल ऑप्शन के लिए, यहाँ पर देखो हम लोगों ने कौन सा ऑप्शन लिया है, कॉल ऑप्शन में के लिए हम लोगों को प्राइस पे करने के लिए जो कोई भी प्राइस हमें पे करनी पड़ेगी, ये जो यहाँ पर भी दिख रही है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, ये हमारी है ऑप्शन प्राइस, ठीक है। ये ऑप्शन प्राइस क्यों है, इसे हम लोग ऑप्शन प्रीमियम भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर प्राइस है वो शेयर प्राइस था 218 रुपीज़। इस 218 रुपीज़ को हम लोग कहते हैं स्पॉट प्राइस, जो कि एक्चुअल शेयर के लिए कैश मार्केट में ट्रेडिंग की जाने वाली वैल्यू है, इसे हम लोग कहते हैं स्पॉट प्राइस। सेम स्पॉट प्राइस हम लोग इस ऑप्शन के लिए भी हम लोग कह सकते हैं कि ये 2.05 जो है ये हमारे स्पॉट प्राइस या लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, लेकिन यहाँ पर हम उसे कहते हैं ऑप्शन प्राइस, या फिर उसे हम लोग कहते हैं प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम। ये दोनों भी केसेस में अलग अलग होगा। मतलब नॉर्मली अगर हम लोग कॉल ऑप्शन के लिए देखते हैं तो ये 2.05 है, वही पुट ऑप्शन के लिए देखते हैं तो ये 1 रुपीज़ है, राइट। तो ये जो प्राइसेस होती है इसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन प्राइस या ऑप्शन प्रीमियम। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम लोग कुछ क्वांटिटीज ट्रेड करते हैं, तो अगर हम लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन के लिए हमारी 218 रुपीज़ ये जो वैल्यू है एसबीआई इक्विटी शेयर के लिए, तो उतनी अमाउंट हम लोग वहाँ पे नहीं करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उस पर्टिकुलर असेट को, उस पर्टिकुलर शेयर्स को परचेस करने का हमारा राइट है, उस राइट के लिए हम लोग इस प्रीमियम पे डील कर रहे हैं। हम लोग परचेस कर रहे हैं, जब हम लोग परचेस करने जाएंगे, हमारा ऑब्लिगेशन जब होगा, तब हम लोगों को पर शेयर के लिए 218 रुपीज़ यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो ट्रेडर प्राइस होती है इसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन प्रीमियम या फिर ऑप्शन प्राइस, ठीक है। ट्रिगर प्राइस मतलब होती है कि अगर हम लोग कहीं पर भी स्टॉप लॉस, हमारा जो लॉस है उसे लिमिट में रखने के लिए, अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि प्राइस अगर हम लोगों ने बाय कर रहे हैं तो 2.05 रुपीज़ की वैल्यू पे हम लोग बाय करते हैं, तो हमें मैक्सिमम 50 पैसे का लॉस हम लोग वहाँ पे
कंसीडर करके चलते हैं तो हम लोग यहाँ ट्रिगर प्राइस के लिए, मतलब जो हमारी एग्जिट पोजीशन होगी कि इस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए, इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन के लिए अगर हम लोगों ने परचेस करने के बाद ऑप्शन की प्राइस कम होते जा रहे हैं, तो अगर वो 1.55, यहाँ पर जीरो दिख रहा है लेकिन अगर यहाँ पर 1.55 हम लोगों ने मेंशन किया तो वो हमारा स्टॉप लॉस प्राइस होगा कि अगर प्राइस कम होती जाती है और वो 1.55 तक पहुंचती है तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस। हाँ बोलो। हेलो हेलो। सर गो ऑन ओके। कंटिन्यू करो सर। तो जो ये ऑप्शन प्राइस है तो ये हमारी कम होते जाती है और 1.55 तक आएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ट्रिगर प्राइस है उस प्राइस पे हमारी स्टॉप लॉस की पोजीशन के लिए, स्टॉप लॉस की ऑर्डर के लिए वहाँ पे जो पोजीशन या ऑर्डर होगी वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारा जो लॉस और ज़्यादा हो सकता था वो वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसलिए उसे हम लोग कहते हैं स्टॉप लॉस प्राइस या फिर ट्रिगर प्राइस। डिस्काउंट क्वांटिटी ये अलग चीज़ है कि अगर हम लोगों को कहीं पर कुछ बेचना होगा इमीडिएटली वगैरह या कुछ प्राइस पे बेचना होगा तो हम लोग वहाँ पे इसे मेंशन कर सकते हैं। जब हम लोग कोई भी ऑर्डर प्लेस करने के लिए सबमिट बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। सेम इसी पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन के लिए मैंने यहाँ पर सेल की ऑर्डर की विंडो भी ओपन करके रखी थी, राइट। ये सेल की पोजीशन मतलब हमारी है शॉर्ट पोजीशन, जिसे हम लोग कहते हैं सेल फर्स्ट एंड बाय नेक्स्ट। पहले सेल कर दो और बाद में उसे परचेस करो। सेल कब करेंगे? अगर सेल हम लोग 2 रुपीज़ पे सेल कर रहे हैं तो हम लोगों को जो ट्रिगर प्राइस होगी, स्टॉप लॉस होगी, वो हमें 2 रुपये से ज़्यादा रखनी होगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों को प्रॉफिट कब होगा? क्योंकि 2 रुपये से कम जब वैल्यू होगी तब हमें प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग सेल कर रहे हैं अभी, तो बाय हमें कम प्राइस पे करने होगा ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ऑर्डर विंडो। इस ऑर्डर विंडो में कल से रिलेटेड जो हम लोगों ने कुछ प्राइसेस देखी थी, अगेन हम लोग उसे रिपीट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला वाला था हमारा स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस मतलब हमारी एक्चुअल की जो कैश मार्केट में ट्रेड किए जाने वाली जो वैल्यू होगी असेट की, उसे हम लोग कहते हैं स्पॉट प्राइस या एलटीपी, ठीक है। दूसरा हमारे लिए होती है एक्चुअल ऑप्शन प्राइस। ऑप्शन प्राइस इट इज द वैल्यू ऑफ particular option, whether it is call or a put option, and value of that particular option, the LTP, that is last traded price, ये हमारी वहाँ पे कंटिन्यू होती है। नेक्स्ट हम लोगों ने कुछ देखा था वो थी स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या होगी कि हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जैसे कि इन ऑप्शन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोगों ने पहले स्टेट बैंक के लिए 20 सितंबर मतलब सितंबर 2020 के लिए 250 रुपीज़ का कॉल हम लोगों ने परचेज किया था। तो ये 250 रुपीज़ जो वैल्यू है ये हमारे लिए क्या है? स्ट्राइक प्राइस है कि 218 ये स्पॉट प्राइस हमारी यहाँ पर 250 तक जाएगी, ये हमारा प्रेडिक्शन है। तो ये 250 रुपीज़ हमारे लिए वहाँ पे क्या होगी? स्ट्राइक प्राइस होगी। और वही उसका उल्टा कि स्पॉट प्राइस से अगर वैल्यू कम होगी और उसे हम लोग पुट कहते हैं तो ये 180 रुपीज़ वहाँ पर उसे हम लोग स्ट्राइक प्राइस कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्राइसेस थी जिसे हम लोगों को याद रखना है। स्ट्राइक प्राइस, देन स्पॉट प्राइस, लास्ट ट्रेडर प्राइस, ऑप्शन प्राइस। क्लियर एवरीवन? सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर ये क्वांटिटी 3000 है, उसका पर शेयर मतलब प्राइस है 218, राइट? तो हमने ये 2.5 प्राइस क्यों लिखा है? एग्जैक्टली हाउ इज दिस प्राइस डिफरेंट फ्रॉम दैट? ऐसा एग्जैक्टली अगर हम लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन क्या है? ये हमारे डेरिवेटिव है, राइट। ऑप्शन और फ्यूचर ये हमारे डेरिवेटिव है। फ्यूचर में क्या होता है कि हम लोगों का एक्चुअल ट्रांजैक्शन करते वक्त एक्सपायरी डेट, जो हमारी एक्सपायरी डेट होगी ना, जैसे कि ये 24 सितंबर 2020 थी, तो उस एक्सपायरी डेट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हम लोगों को एक्चुअल वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना होता है और हम लोगों को वो असेट, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो डिबेंचर्स हो या इंटरेस्ट हो, वट एवर इट में भी, वो हम लोगों को वहाँ पे ट्रांजैक्शन उससे रिलेटेड बाय या सेल करना ही होता है। तो वहाँ पे हम लोग जो हमारी स्पॉट प्राइस होती है ना, उसी स्पॉट प्राइस से ट्रेड करते हैं। बट इन केस ऑफ ऑप्शन देर इज नो ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल, देर इज ओनली राइट टू बाय और सेल।
देयर इज नो ऑब्लिगेशन, नो कंपल्शन, सो वी ट्रेडेड ऑन दैट प्रीमियम वैल्यू कि हाँ भाई हम लोग, तो ये कैसा है, मतलब एक तरह का सट्टा है कि भाई चलो धोनी ने सिक्सर मारा अगले बॉल पे, तो मैं 1 रुपये अगर लगाता हूँ तो मुझे 10 रुपये मिलेंगे। तो सेम उसी तरह से अगर ये 218 रुपीज़ की वैल्यू अगर 250 गई तो मुझे 2 रुपये, जो 2.5 रुपीज़ जो हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो शायद से वहाँ पर मुझे 10 या 15 रुपीज़ वहाँ पर गेन करके दे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये जो ऑप्शन प्राइस है इस पे वहाँ पे ट्रेड होता है एग्जैक्ट एक्चुअली। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, तो ये हमारी स्ट्राइक प्राइस हो गई, ये हमारी स्पॉट प्राइस हो गई, ऑप्शन प्राइस जो हमारी ऑप्शन की लास्ट ट्रेडेड प्राइस होती है, और एक्सपायरी डेट जो कि हमारी ट्रांजैक्शन एंड होने की, मतलब क्या होगा पता है कि जब 24 सितंबर आएगा और उसके बाद में एवरीवन आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ, ओके ओके, सॉरी मैं एक्सीडेंटली एग्जिट हो गया यस था सर। मीटिंग से। तो ये जो ऑप्शन प्राइस है वो हम लोगों ने यहाँ पर देखी, तो इसमें आने वाले स्ट्राइक प्राइस आपको क्लियर है, राइट? ये स्ट्राइक प्राइस है हमारी 180 रुपीज़ या 250 रुपीज़। देन 218 रुपीज़ हमारी स्पॉट प्राइस है। ऑप्शन प्राइस 2.05 या 1 रुपीज़, ये हमारी डिफर होते जाती है जैसे जैसे हम लोग ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन मतलब क्या होता है वो हम लोगों को क्लियर है। तो मैं बता रहा था कि अगर 24 सितंबर जो हमारी एक्सपायरी डेट है इस पर्टिकुलर सितंबर मंथ के लिए, तो 24 सितंबर इज अ लास्ट ट्रेडिंग डे फॉर दीज पर्टिकुलर ऑप्शंस जो हम लोगों ने सितंबर की एक्सपायरी के लिए हम लोगों ने वहां पे सिलेक्ट किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बाद तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए डेट ही नहीं है, तो उस पर्टिकुलर ऑप्शंस में वहां पे ट्रेड होगा ही नहीं। ठीक है, अब इसे है ना, ये कंप्लीट सिचुएशन को अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो जैसे कि ये बाय लो प्राइस, हम लोग एक काम करते हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है ना, वैल्यू कितनी है, 218 रुपीज़ है। ठीक है, तो आप लोग ज़रा है ना मुझे बताओ कि अगर ये 218 रुपीज़ की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कॉल ऑप्शन आप लोगों ने 250 रुपीज़ का परचेस करके रखा है और एक 180 रुपीज़ का परचेस करके रखा है एट दीज वैल्यूज, एक 2.05 है और एक 1 रुपये की वैल्यू। अगर ये 218 रुपीज़ की प्राइस अगर सपोज 230 हो गई तो इन दोनों प्राइसेस पे क्या असर होगा? एक रैंडम गेसेस। कोई रैंडम गेसेस? अरे बोलो, आपको आवाज सुनाई दे रही है ना? बाय वाला बढ़ जाएगा ना? हाँ सर, और सेल वाला कम हो जाएगा। नहीं नहीं, हम मे भी। नहीं नहीं, ये हम लोग ये बाय सेल ये ऑर्डर विंडो ये छोड़ दो। हम लोगों ने ऐसे समझो कि हम लोगों ने ये कॉल ऑप्शन जो 250 रुपीज़ का है और ये 180 रुपीज़ का पुट ऑप्शन है, ये दोनों भी हम लोगों ने परचेस ही किए हैं, ऐसे समझो। ये बाय सेल छोड़ दो, इधर का जो है ना ये ग्रीन और रेड विंडो, ये सॉरी ब्लू और रेड विंडो, इन्हें छोड़ दो। ये दोनों कंसीडर करो कि एक कॉल ऑप्शन है और दूसरा पुट ऑप्शन है और इन दोनों को हम लोगों ने परचेस ही किया है, ऐसे समझो। तो क्या होगा? तो जो 250 रुपीज का कॉल ऑप्शन है,
कॉल ऑप्शन में हम लोग क्या प्रेडिक्ट करता है, क्या एक्सपेक्ट करता है कि आर स्पॉट प्राइस जो हमारे 218 रुपीज है ना, इट मस्ट गो टू नियर टू द आर स्ट्राइक प्राइस दैट इज 250. दिस इज द कॉल ऑप्शन कि हम लोग सोच क्या रहा है कि 218 की प्राइस 250 तक बढ़ते हुए चली जाए. और पुट ऑप्शन क्या होगा कि ये 218 की प्राइस कम होते होते 180 तक आ जाए. राइट, इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन प्राइसेस एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू द फॉल इन प्राइसेस. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर 230 रुपीज वैल्यू होती है तो विच इज नियर टू 250, तो ये जो हम लोगों ने कॉल ऑप्शन 2.05 पे परचेस किया था ना, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. और वही वैसे वर्सा ये 1 रुपीज की जो वैल्यू है ये कम होते जाएगी. क्यों? क्योंकि 180 से एक्चुअल जो स्पॉट प्राइस है ये दूर जा रही है. ऑल ऑफ यू आपको समझ रहा है? हाँ सर. यस ओके, ठीक है. सर. हाँ, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, अब इफ पॉसिबल अगर सब कुछ सही सही जा रहा होगा और इंटरनेट कनेक्शन ने हमें ठीक ठाक साथ दिया, तो हम लोग यहाँ पर टर्मिनल पे जाते हैं. Shit. Sorry guys again. मेरे पीसी ने दगा दे दिया. चलो आ गए हम लोग टर्मिनल पे. होप ये कि चलता हो. और ये नॉट रिस्पॉन्डिंग बोल रहा है. तब तक चलो मैं ये जब तक शुरू होता है तब तक मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या समझा था. हम लोगों ने डेरिवेटिव्स के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स देखे थे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. कौन कौन से टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, हम्म, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, हम्म, और दो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और नेक्स्ट स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, और तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये सारे इजी है. ठीक है, स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट भी इजी है. तो हम लोग को इनसे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस भी है, सम्स कैलकुलेट करना है. तो जो एक्चुअल में हम लोग करते हैं ना कैलकुलेशन, वही सेम कैलकुलेशन हम लोग को यहाँ पर करना है. अगर ये शुरू कब होगा यार? चलो, पोर्टल शुरू हो गया, टर्मिनल शुरू हो गया. तो स्क्रीन पर आपको बहुत सारे कुछ तो भी नंबर्स दिख रहे होंगे, ईच एंड एवरीवन. यस यस सर. तो है ना, ये जैसे हम लोगों ने उस दिन देखा था ना, Yes, तो ये इसका थोड़ा एडवांस वर्जन है. इस एडवांस वर्जन में क्या है कि जो मैंने सिलेक्ट किया है ना वो निफ्टी 50 से रिलेटेड, निफ्टी 50 की इंडाइसेस में जितने भी स्टॉक्स होते हैं उन सभी स्टॉक्स से रिलेटेड यहाँ पर ये मार्केट वॉच, मतलब क्या, एक टेम्पलेट जिसमें मुझे ये सारे शेयर्स एक साथ में ही देखने को मिलेंगे. ठीक है, हर एक शेयर के लिए परसेंटेज ऑफ चेंज प्रीवियस क्लोज के हिसाब से, देन चार्ट, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, बिड क्वांटिटी, बिड रेट, आस्क रेट, आस्क क्वांटिटी, देन ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज प्राइसेस, डिफरेंट प्राइसेस. ये हमारे इंडिविजुअल स्टॉक के लिए दिए हैं. ये स्टॉक जो दिए है ना, ये हमारे निफ्टी 50 की इंडाइसेस में जो लिस्टेड है, जिसे कंसिडर किया जाता है. ये जो निफ्टी 50 यहाँ पर 11,553 की वैल्यू दिख रही है ना, ये वैल्यू इन सभी स्टॉक्स की एक मूविंग एवरेजेस होती है. ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर कंसिडर होती है इन सभी स्टॉक्स से रिलेटेड. ये जो एलटीपी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, एलटीपी का कॉलम, ये एलटीपी का कॉलम हमारे लिए, अगर हम लोग ऑप्शन के बारे में सोचेंगे तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, स्पॉट प्राइसेस. ठीक है, और बाकी सारे ये कैश मार्केट में ट्रेडिंग शुरू है यहाँ पर, जो हम लोग कहते हैं. राइट,
अगर हम लोगों को देखना है तो निफ्टी बैंक, ये जो इंडाइसेस है, तो निफ्टी बैंक में इतने सारे शेयर्स है कि जिनका मूविंग एवरेजेस निफ्टी बैंक का यहाँ पर हमारा फ्लिक होता है, राइट। जो निफ्टी बैंक आज के लिए मूविंग एवरेजेस उनका चल रहा है 23,870 रुपीज, ठीक है। तो ये अब कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन जो हम लोग सीख रहे थे, वो स्टेट बैंक के लिए जो हम लोगों ने लिया था, उसी को हम लोग एक काम करते हैं, उसमें हम लोग ऐड करते हैं कुछ, ठीक है। एक न्यू मार्केट वॉच लेते हैं, उसमें हम लोग वहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो पहले कॉलम पे यहाँ पर आया कि बीएससी से रिलेटेड चाहिए, एनएससी से रिलेटेड चाहिए, एनएससी फ्यूचर एंड ऑप्शन चाहिए या सीडीएस चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन के लिए एनएफओ सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर कंप्लीट सारे ऑटोमेटिकली यहाँ पर रीजनरेटेड ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप हुई, राइट। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो नॉर्मल, हाँ यस, हम लोग नॉर्मल परचेस या सेल करेंगे। अब यहाँ पर है ना एनएफओ निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंडर एक फ्यूचर का ऑप्शन, फ्यूचर आता है और दूसरा टैब आता है ऑप्शंस। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, कौन से कंपनी से रिलेटेड हम लोगों को ऑप्शन में ट्रेड करना है। तो हम लोगों को इतनी सारी कंपनीज है, उनमें से हम लोग कोई भी कंपनी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए वहाँ पर सीख रहे थे, तो हम लोग उसी को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पर कंपनी है और ये रहा हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBIN, ये हमारा क्या है, सिंबल है उस पर्टिकुलर कंपनी या कंपनी के लिए। देन एक्सपायरी डेट, अब एक्सपायरी डेट में आपको यहाँ पर हम लोग सितंबर महीने में है, तो सितंबर महीने की एक्सपायरी हमें यहाँ पर दिख रही है, राइट। लेकिन हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर और 3 आगे भी आती है, एक 29 अक्टूबर, 26 नवंबर, जो कि 29 और 26 ये आने वाले सब्सिक्वेंट मंथ्स के लिए, पर्टिकुलर मंथ के लिए वहाँ पे लास्ट थर्सडे की डेट है, जो हमारी एक्सपायरी डेट होती है किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक के लिए। तो ये जो तीनों में से हम लोगों ने 24 सितंबर ही हम लोगों ने चूज किया था। हम लोगों ने कॉल ऑप्शन सिलेक्ट किया था और कॉल ऑप्शन में यहाँ पर हम लोगों ने जो प्राइस सिलेक्ट की थी ना, वो प्राइस थी हमारी स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस कुछ भी हो सकती है, इतनी सारी, इनमें से हम लोग कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू हम लोगों ने कॉल ऑप्शन के लिए चूज की थी वो थी 250, राइट। तो इसे हम लोग ऐड कर देते हैं, तो यहां पर ये हो गया ऐड। और सेम अगर हम लोग पुट ऑप्शन के लिए कंसीडर करें तो यही प्राइस हम लोगों ने ली थी 180 रुपीज, तो इसे भी हम लोग वहां पे उसी के नीचे ऐड कर देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में जो हमारा एनएससी से रिलेटेड हमारा स्टेट बैंक का शेयर था, वो स्टेट बैंक का कैश मार्केट से रिलेटेड हम लोग वहां पे स्टॉक प्राइस जो हमारी स्पॉट प्राइस है उसे भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एवरीवन अभी देखो जो हम लोग वहां पे एग्जाम्पल के तौर पे सीख रहे थे, वही सारी प्राइसेस यहाँ पर भी दिख रही है, लेकिन इन प्राइसेस में अब चेंज है। चेंज कैसे, देखो कहा गया हमारा ये ऑप्शन यहाँ पर, राइट। तो ये देखो तो स्टेट बैंक ऑफ इक्विटी के लिए हम लोगों ने परसों की क्लोजिंग के लिए हम लोगों ने 218 रुपीज हमारी लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी, जो अभी हमारे पास में कितनी है 214 रुपीज, ये हमारी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। मतलब हम लोगों ने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए क्या सोचा था कि हम लोगों की शेयर की प्राइस जो होगी वो हमारी 218 से लेकर 250 की ओर जाएंगी कॉल ऑप्शन में, या फिर 180 की ओर जाएगी पुट ऑप्शंस में, राइट। जिनके लिए जो हम लोगों ने ऑप्शन प्राइस पे की थी या पे करते थे हम लोग अगर बाय करते थे, तो वन कॉल के लिए था 2.05 और पुट के लिए था 1 रुपीज। तो यहां पर देखो वही वैल्यू यहां पर कॉल ऑप्शन के लिए जो 218 से वैल्यू 214 तक नीचे आई हुई है, तो इसकी वजह से 2.05 की वैल्यू भी कम हो गई, 1.65 हो गई।
और यही प्राइस 180 के नियर जा रही है, तो ये प्राइस 1 रुपीज से 1.15 हो गई है। तो 15 पैसे का मुनाफा है और इस केस में 40 पैसे का लॉस है। ये क्लियर? एवरीवन, ये क्लियर आप लोगों को? यस सर। सर ओके। यस सर। तो ये हमारा जो विंडो था, अब इस विंडो में मुझे आपसे अभी कुछ एक्सेल में दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को कुछ कैलकुलेशन दिखाता हूँ यहाँ पर। वो आप लोगों को पार्टिसिपेट, एवरीवन जो जो इंटरेस्टेड पार्टिसिपेशन कर रहे हैं ना एकदम एक्टिवली, उन सबसे मुझे यहाँ पर कुछ आंसर्स और इनपुट चाहिए अब। ठीक है, तो सपोज मैंने एक कॉल ऑप्शन लिया है, राइट, किसी भी लिए, राइट, उस कॉल ऑप्शन के लिए, या फिर इसे हम लोग कहते हैं, इसे सिर्फ ऑप्शन कहते हैं, कौन से तरह का होगा, देन उसके लिए यहाँ पर जो होगी हम लोग वहाँ पे लिखते हैं स्ट्राइक प्राइस, राइट, देन उसके लिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ऑप्शन प्राइस, राइट, और ऑप्शन प्राइस के लिए यहाँ पर आगे लिखते हैं हम लोग क्वांटिटी, और यहाँ पर आएगी वैल्यू या फिर ट्रेड वैल्यू जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि SBI ये इक्विटी शेयर के लिए अभी करंट जो हमारी स्पॉट प्राइस है, वो स्पॉट प्राइस अभी है हमारी 214 रुपीज। ये हमारी वैल्यू है स्पॉट प्राइस आज के लिए। ऑप्शन है हमारा एक्सपायरी सितंबर, दोनों के लिए हमारे एक्सपायरी होगी सितंबर, ACPT 2020 ये हमारी एक्सपायरी है, कोई भी वैल्यूज हो, ठीक है, इन सभी के लिए यहाँ पर वैल्यूज जो होगी वो सितंबर 2020 का ऑप्शन होगा। पहला सीरियल नंबर हम लोगों ने बाय किया, जो हमारा ऑप्शन था हमारा कॉल ऑप्शन था, CE कॉल ऑप्शन था, जिसके लिए स्ट्राइक प्राइस हम लोगों ने यहां पर कंसिडर की थी 225। नहीं, मैं ये दूसरी वैल्यू कह रहा हूं, ये कंप्लीटली न्यू एग्जांपल है। ठीक है, 225, राइट। देन सेकेंड ट्रांजैक्शन है, ये हमारा है अगेन कॉल ऑप्शन का, जिसकी वैल्यू है 230, ये हमारी स्ट्राइक प्राइस है। और थर्ड जो हमारा कॉल ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन लेते हैं हम लोग पुट ऑप्शन, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने ली थी 210 रुपीज। अब ये हमारी स्ट्राइक प्राइस इन डिफरेंट ऑप्शंस के लिए है, और ये डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस के लिए है। पहला जो स्ट्राइक प्राइस था 225, इसके लिए हम लोगों का वैल्यू था 2 रुपीज, 2.00। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो था कॉल ऑप्शन के लिए, वो जरा ये स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से जरा दूर का था, तो इसकी वैल्यू हमारे लिए थी 1.75 रुपीज ऑप्शन प्राइस है। और तीसरा ये 210 रुपीज है, जो 214 के नियर बाय लेकिन पुट ऑप्शन के लिए है, तो इनकी वैल्यू है हमारी 4.00 रुपीज। अगर हम लोग क्वांटिटी, एवरीवन, अगर हम लोग क्वांटिटी में यहाँ पर 3000 क्वांटिटी बाय करते हैं, यहाँ पर 3000 क्वांटिटी बाय करते हैं, और यहाँ पर 6000 क्वांटिटीज बाय करते हैं, 6 नहीं, यहाँ पर हम लोग 9000 रुपीज क्वांटिटी बाय करते हैं, तो ट्रेड वैल्यू किस तरह से निकलेगी? वन साइडेड ट्रेड वैल्यू। इसके लिए कैलकुलेशन क्या बनेगा? क्या फॉर्मूला हो सकता है अगर ये कैलकुलेशन फाइंड आउट करना होगा तो? किस तरह से ये ट्रेड वैल्यू निकलेगी इस पर्टिकुलर रो के लिए? क्या वो 225 इंटू 3000 होंगे ऑप्शन के केस में, या फिर 3000 इंटू 2 रुपीज होंगे? 3000 into 225 होगा ना? 1000 नहीं, 3000 इंटू
225 नहीं होगा, यही तो मैं आपको 2 रुपीज होगा। जैसे कि हम लोगों को, आपको याद है क्या, हम लोगों ने ये ऑर्डर में देखा था, दिस इज ऑप्शन प्राइस। व्हेन वी ट्रेड on a particular option, for a particular option we consider the option price or option premium, right? So trade value यहाँ पर क्या होगी, 3000 into 2 rupees, that is 6000 rupees। वही इस केस में कितनी वैल्यू होगी, तो 3000 into 1.75, that is 5250, और यहाँ पर बनेगी वो 36,000 रुपीज। क्लियर, राइट? यस सर। ओके, अब ये जो स्पॉट प्राइस है ना, ये स्पॉट प्राइस हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये 3/9/2020 को है, मतलब आज की है, ठीक है? ये 3/9/2020 को आज की प्राइस है, राइट? इसे हम लोग ऑप्शन प्राइस में यहाँ पर ही कंसीडर कर लेते, उसी के कॉलम के नीचे, ठीक है? तो ये आज की प्राइस थी और ये हम लोगों ने उसे परचेस किया था, तब की वैल्यू है। जब हम लोग 10 तारीख को ट्रेड करते हैं, एक प्रेडिक्शन है, सिर्फ प्रेडिक्शन, नॉर्मल प्रेडिक्शन, 10 तारीख को अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो वहां पे ये जो स्पॉट प्राइस है ना, ये स्पॉट प्राइस हमारी बन गई 205 रुपीज। तो उस डेट को हमारी जो ऑप्शन प्राइस होगी उनमें भी फ्लक्चुएशंस होंगे, मतलब इन प्राइसेस में। तो अगर 214 ये हमारी 205 हो रही है, तो जो कॉल ऑप्शन हम लोगों ने इस स्पॉट प्राइस से ज़्यादा वैल्यू के लिए लिए थे, ये 225 होगा या फिर हमारे लिए 230 होगा, ये इससे ज़्यादा थे, लेकिन एक्चुअल में तो प्राइस कम हो गई है। तो ये जो वैल्यूज़ है ऑप्शन प्राइसेस, ये कम होंगे या बढ़ेंगे, पहले दो केसेस में कॉल के लिए ये वैल्यूज बढ़ेंगे या कम होंगे? ये दोनों भी वैल्यूज हमारी कम होगी, लेस होगी। क्यों? क्योंकि 214 से 225 जो हमारी स्ट्राइक प्राइस थी, वो आज हम लोग 10/9 को 205 दिखा रहे हैं, जो इससे बहुत ज्यादा दूर है। तो मे बी वहां पे इस वैल्यू में चेंज होगा और वो बन जाएगी 1.2। ये एग्जाम्पल है, ठीक है? ये कोई हार्ड एंड फास्ट मतलब ऐसी ही प्राइस होगी क्या, ऐसे कुछ नहीं है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। वही सेम ये 1.75 वाली, ये तो और भी ज्यादा दूर है, तो इसकी वैल्यू तो 0.80 बन जाएगी डायरेक्टली। लेकिन इन केस ऑफ पुट ऑप्शन यहां पर क्या होगा, इन केस ऑफ पुट ऑप्शन वहां पे जो स्ट्राइक पर हमारी स्पॉट प्राइस है, वो हमारी स्ट्राइक प्राइस से कम है। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 210 जाने वाला है, लेकिन वो उससे भी ज्यादा कम चला गया। तो ऑब्वियसली ये जो 4 रुपीज की वैल्यू है, ये हमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। तो फॉर एग्जाम्पल ये 16 रुपीज होगी, राइट? तो अब अगर हम लोग 10 तारीख को ये ऑप्शन जो हम लोगों ने यहाँ पर बाय किए थे इस रेट्स पे, अगर हम लोग इस रेट पे उसे सेल कर देते हैं, तो सेल के लिए ये पहले हमारी बाय वैल्यू होगी, ये हमारी बाय वैल्यू बन गई थी, बाय ट्रेड वैल्यू। वही उसी तरह से सेल ट्रेड वैल्यू किस तरह से बनेगी, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सेल के वैल्यू से, जो हम लोग यहाँ पर बाय कर रहे थे, बाय, और यहाँ पर उसे सेल कर रहे हैं इस तारीख को। तो जब हम लोग उसे सेल करेंगे तो उनकी वैल्यू कंसीडर करते हो, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी क्वांटिटी इनटू सेल प्राइस, सेल ऑप्शन प्राइस, हम लोग वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। 3000 इंटू 1.2, 3000 इंटू 1.2, 3600 ये हमारी वैल्यू होगी सेल के लिए। दूसरा 3000 इंटू 0.80 ये होगी 2400, और तीसरी 9000 क्वांटिटीज इंटू 16000, तो ये हमारी सेल वैल्यू होगी तीसरे पुट ऑप्शन के लिए, इंटू 16 रुपीज, ये हमारी वैल्यूज होंगी, राइट? अगर हम लोग इन तीनों ऑप्शन को कंसीडर करें, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि हम लोगों ने बाय और सेल इन तीनों ट्रांजैक्शन में किया, तीनों ऑप्शंस में किया।
इन तीनों ऑप्शंस में हम लोगों ने बाय और सेल का ट्रांजैक्शन किया था, राइट, और वो भी सेम डेट पे हम लोगों ने परचेस किया था और सेम डेट पे हम लोगों ने सेल किया था। तो हम लोग अगर उनके लिए यहाँ पर टोटल बाय वैल्यू और टोटल सेल वैल्यू कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को अल्टीमेट प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट होगा। प्रॉफिट या लॉस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? बाय प्राइस लेस बाय प्राइस लेस सेल प्राइस, राइट। इसी तरह से प्रॉफिट फाइंड आउट होगा ना? यस बाय प्राइस हमारी लो होगी, बाय एट अ लो सर, एक बार एंड सेल एट अ हाई। हाँ, क्या बोलूं, फिर से बोलो। ये ऑप्शन प्राइस एक बार एक्सप्लेन कर दो ना, मतलब वो समझा नहीं मुझे, बाय और सेल का। अगर ओके, बाय ट्रेड वैल्यू और सेल ट्रेड 225 वैल्यू। 214 के ऑप्शन प्राइस बता मुझे सर, वो मतलब कम ज्यादा कैसे हो रहा है? ये कम ज्यादा कैसे हो रहा है ना? हाँ, अगर सपोज हमारी ये जो 214 हाँ। रुपीज ये हमारी आज की वैल्यू है, राइट, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉल ऑप्शन के लिए कि स्ट्राइक प्राइस जो है वो हमारी 225 होनी चाहिए। मैं एक ऑप्शन के लिए, इस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। 214 रुपीज ये हमारी करंट स्पॉट प्राइस थी, राइट, जो हमारी कैश मार्केट में ट्रेड होती है। और हम लोग स्ट्राइक प्राइस मतलब हमारी एक्सपेक्टेड प्राइस है कि 225 होनी चाहिए, जिसके लिए ऑप्शन प्रीमियम हम लोगों को पे करना था बाय करते वक्त 2 रुपीज के हिसाब से। अगर ये स्पॉट प्राइस 225 के नजदीक जाती तो ऑब्वियसली हमारा प्रेडिक्शन सही होता, तो हम लोग ये ऑप्शन प्राइस बढ़ने की एक्सपेक्ट रखते हैं, राइट। तो ये एक्चुअल में हो गया कम 205, तो ये हमारी स्ट्राइक प्राइस से दूर चला गया, मतलब हमारा प्रेडिक्शन गलत हुआ। तो अगर प्रेडिक्शन गलत हुआ है तो ऑब्वियसली उसका भुगतान हमें यहाँ पे बाय प्राइस में सैक्रिफाइस करना होगा। तो ये यहाँ पर इस केस में इस तरह से हुआ। वही 230 क्या था, वो तो ये और भी ज्यादा दूर था, तो उनकी प्राइस और भी ज्यादा कम हो गई, ठीक है। और साथ ही साथ में पुट ऑप्शन के लिए ये वाइस वर्सा केस हुआ। भाई हम लोगों ने पुट ऑप्शन भी लिया था और उसके लिए क्वांटिटीज भी ज्यादा ली थी 9000, और हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था कि 214 हमारा 210 होना चाहिए, उससे भी कम हुआ है, तो ये तो और भी अच्छी चीज है। तो इसके लिए उनकी वैल्यू ज्यादा थी, 4 रुपीज से डायरेक्टली 16 रुपीज हुई, राइट। तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे हमेशा कि अगर हम लोग बाय करते वक्त कम प्राइस पे बाय करते हैं और सेल करते वक्त ज्यादा प्राइस पे सेल करते हैं तो ही हमें प्रॉफिट होगा। तो इस तरह की रिस्क के लिए हम लोगों ने 2 कॉल ऑप्शन यहाँ पे कंसीडर किए और एक पुट ऑप्शन यहाँ पर कंसीडर किया, कि मतलब शेयर की प्राइस किसी भी जगह पे मूव होती जाए, हम लोगों को प्रॉफिट तो होना चाहिए, हम लोगों की रिस्क कवर होनी चाहिए। रिस्क कैसे कवर होगी कि यहाँ पर जो 2 रुपीज या 1.75 रुपीज की वैल्यू कम हो रही है यहाँ पर, वो एटलीस्ट पुट ऑप्शन में बढ़ तो बढ़ भी रही है। एग्जैक्टली। तो ये हमारी क्या हो रही है, रिस्क कम हो रही है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग कहते हैं हेजिंग द रिस्क, कि हम लोग अगर मल्टीपल पोजीशन कहीं पर ले रहे हैं तो इसे हम लोग कहते हैं हेजिंग, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी रिस्क कम करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये रिस्क कम हुई क्या हमारी, चेक करते हैं। तो हम लोगों ने बाय करते हो टोटल बाय कितने में किया था, 47,250, इतना हमें बाय करने के लिए अमाउंट लगा था, राइट। और एक्चुअल में हमें मिला कितना है, 1,50,000 जो सेल करके मिला है। तो ऑब्वियसली बाय और सेल इन दोनों में डिफरेंस है, और वो भी पॉजिटिव डिफरेंस है, राइट। तो ये डिफरेंस लगभग कितना होगा, तो ये माइनस करके जो कोई भी फिगर मिलेगी वो 1,50,000 माइनस 47,250 सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस, तो अल्टीमेटली 1,02,750 का हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट। लेकिन इस प्रॉफिट में हुआ क्या था कि ये 6,000 में हमें यहां पर 1,400 का लॉस भी हुआ, सॉरी 2,400 रुपीज का यहां पर लॉस भी हुआ है, राइट।
ये 6000 माइनस 3600, ये 2400 का यहाँ पर लॉस हुआ था, राइट। ये हम लोग कंसिडर करते हैं 5250 और 2400, राइट। अगर हम लोग इसे कंसिडर करते हैं तो इसे भी हम लोग इसी तरह से कंसिडर करें 5250 माइनस 2400, यहाँ पर भी हम लोगों को लॉस ही हुआ था 2850 का, राइट। तो ये दोनों केसेस में हम लोगों ने लॉस अगर यहाँ पर बेयर किया है तो अल्टीमेटली इस केस में 36,000 एंड 1,44,000, इस केस में हमें वो प्रॉफिट हुआ था, राइट। प्रॉफिट कितना हुआ रहेगा, तो 1,44,000 माइनस 36,000, ये हमारे पुट ऑप्शन में से प्रॉफिट हुआ था। और ये जो फिगर मिली है हम लोगों को, ये अल्टीमेटली हमारे लिए क्या है, इनकी एड और लेस करके मिली हुई वैल्यू है 1,02,750। क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, तो ये जो ट्रांजैक्शन था, इस ट्रांजैक्शन में हम लोगों को क्या दिया था कि हम लोगों को एक पर्टिकुलर स्पॉट प्राइस दी थी, दूसरे के लिए हम लोगों को कहीं पर यहाँ एक जगह पे हमारी अलग नेक्स्ट डे के लिए स्पॉट प्राइस दी थी, राइट। और उनके साथ साथ हमें स्ट्राइक प्राइसेस या कॉल ऑप्शंस रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस यहाँ पर दिए थे, जिनसे रिलेटेड कुछ सेल वैल्यू भी हमें दी थी, साथ ही साथ क्वांटिटीज भी दी थी, राइट। इसके बेसिस पे हम लोग को अल्टीमेट प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये हमारा जो सम नॉर्मल जो हम लोगों को सोचते हैं, तो यही सम इस तरह के हम लोगों के थोड़े एडवांस लेवल के सम हम लोगों को कॉल एंड पुट ऑप्शन में सॉल्व करने हैं। क्लियर? तो चलो आज के लिए हमारी जो वैल्यू थी, पहले हम लोग हमारे स्क्रीन पर जाते हैं, यहाँ पर कितनी वैल्यू थी 218, ये हमारी जो स्पॉट प्राइस थी ये 218 रुपीज़। अगर हम लोग उस दिन परचेस करते थे, सपोज कौन सी डेट थी वो यहाँ पर स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, लेकिन सपोज ये हम लोग मंडे को परचेस करते थे, राइट, सॉरी ट्यूसडे को परचेस, हम लोगों ने वेंसडे को लिया था ना ये लेक्चर कल का, ट्यूसडे को हम लोग इसे परचेस करते थे, तो इसकी वैल्यू होती थी 2.05, इन दोनों ऑप्शंस के लिए जो 218 की वैल्यू थी अगर स्पॉट प्राइस। यही इसी वैल्यू के लिए अगर हम लोग आज के लिए कंसीडर करते हैं, तो वापस गया, तो आज के लिए कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, आज देखो स्पॉट प्राइस क्या चल रही है 215, और यहाँ पर 1.70 और यहाँ पर 1.10 है, राइट। तो मतलब यहाँ पर अगर हम लोग इक्वल क्वांटिटी अगर बाय करते थे, सपोज फॉर एग्जाम्पल 3000 अगर हम लोग क्वांटिटी बाय करते थे, तो यहाँ पर हम लोगों को क्वांटिटीज के पीछे यहाँ पर अल्टीमेटली कितना था 35 पैसे का नुकसान होता था, और यहाँ पर 10 पैसे का प्रॉफिट होता था। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? एवरीवन? यस सर। सबको समझ में आया कि 1.70 और 1.10 Yes, sir. इसमें हम Yes, लोग sir. क्या क्या रिपीट करता हूँ, ठीक है। जो 218 रुपीज जो हमारी स्पॉट प्राइस थी, वो स्पॉट प्राइस के लिए वो अब हो गई है 215 रुपीज। तो हमारा पुट ऑप्शन जो था उसकी वैल्यू कम हो गई 1.70 2.05 से, और 180 की पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ गई 1 से 1.10, राइट। तो अल्टीमेट चेंज अगर हम लोग कंसीडर करें, तो जब हम लोगों ने कॉल ऑप्शन लिया था उस कॉल ऑप्शन में चेंज कितना था, तो -0.35, राइट। और पुट ऑप्शन में चेंज कितना था, तो +0.10। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग चेंज चेक करें तो हमारी जो चेंज होगा वो 0.25 का चेंज होगा। अगर हम लोग दोनों केसेस में 3000 क्वांटिटीज बाय करते थे, 3000, तो यहाँ पर हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए 3000 इनटू हमारी बाय वैल्यू, ये हमारी ट्रेड वैल्यू बन जाती, बाय ट्रेड वैल्यू 1050। सेम वही पुट ऑप्शन के लिए यहाँ पर 300 होती, राइट। तो ये अल्टीमेट चेंज अगर हम लोगों को कंसीडर करना होता, ये चेंज हम लोगों ने कंसीडर किया, राइट, सिर्फ चेंज के लिए कंसीडर किया, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए। अगर चेंज कंसीडर करता है तो हमारी जो लायबिलिटी है वो लॉस हमें 1050 का हुआ था, लेकिन 300 का प्रॉफिट भी हुआ है दूसरे ट्रांजैक्शन में से, पुट ट्रांजैक्शन में से। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला है, तो
तो 750 रुपीज का लॉस हुआ है, राइट। मे बी ये केस किस तरह से हो सकती है पता है, अगर यही वैल्यू सपोज ये 215 जो दिख रहा है ना, ये अगर आने वाले 10 तारीख तो 10 या 15 तारीख तक अगर ये वैल्यू गलती से 205 तक पहुंच गई ना, तो ये जो 1.10 दिख रहा है ना, ये 3 पॉइंट के करीब पहुंच जाएगा और ये 1.65 लगभग 0.80 तक जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, हम लोग ट्यूसडे को इसे वापस फिर से आज के इससे कंपेयर करेंगे ट्यूसडे के लेक्चर में, आने वाले नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए। ठीक है, ठीक है एवरीवन, ये क्लियर सबको कि पुट ऑप्शन की वैल्यूएशन या फिर हमारे कैलकुलेशंस किस तरह Yes, से sir. होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.